अपनी ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था और उसके सारे ही हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखी थी, जिससे हम लोगों को बिना रूल्स रटे हम लोग कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो सब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे टाइप्स कवर किए हुए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी सारे टाइप्स कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख रखे हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन हेल्पिंग वर्ब रूल्स। तो इनकी सबसे पहले पहचान। तो पहचान का मतलब क्या होता है, कोई भी काम अगर जारी है या कोई भी काम अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस से ही आप लोग समझ सकते हैं कोई भी चीज़ चल रही है। तो जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं तो उस सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है हमारी, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी इज, एम और आर। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों की क्या होती हैं, इज, एम और आर। यानी कि इज कब लगाएंगे, जब सेंटेंस हमारा जो होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा सिंगुलर होगा, यानी कि ही, शी, इट। और एम कब लगाएंगे, एम हमेशा आई के साथ लगता है। एम का मतलब होता है हूँ, जैसे मैं एक हीरो हूँ तो आई एम अ हीरो, तो यहाँ पर एम आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग एम तब लगाते हैं जब हम लोगों को सेंटेंस में हूँ का सेंस देना होता है। आगे आर दिया हुआ है, तो आर तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो हम लोग आर लगाते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अगर कोई हो जाए। आगे यहाँ पे मेन वर्ब भी दी हुई है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में आपको डिफरेंस बहुत बार बता चुका हूँ, तो वही यहाँ पे भी है। मेन वर्ब का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जो एक्शन हो रहा है परफॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस यानी ट्रांसलेशन बनाने के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पे इज आ रहा है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। एंड मेन वर्ब का मतलब जो वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा देंगे। जैसे वह जा रहा है तो जाना यहाँ पे मेन वर्ब हुई, और जाना की गो होगा तो गो के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गोइंग। और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, प्ले का प्लेइंग, रीड का रीडिंग, राइट का राइटिंग। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग उसको बनाएंगे। आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जो कि मैंने आपको बताया, इनको आप लोगों को कभी भी रटना नहीं है, आप लोग सिर्फ एक नज़र मार सकते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा ही क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये हमारा गोल्डन स्ट्रक्चर होता है हर एक सेंटेंस में जो आप लोग लगा सकते हैं। और अगर इसी में नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आगे नॉट आ गया, और इंटेरोगेटिव है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यही चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, लेकिन ये आप लोगों को कभी भी रटना नहीं है। सिर्फ आप बार बार 2-3 बार अगर आप लोग सेंटेंस और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों के दिमाग में हमेशा से ये स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है कि यदि वाक्य जो है हमारा क्या से शुरू होता है तो व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। और अगर जब कोई वर्ड WH वर्ड टाइप का सेंटेंस होगा, जो कि मैं आप लोगों के इस वीडियो में चर्चा करूंगा, तो आप लोग उसको किस तरीके से बनाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे क्या तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग व्हाट नहीं लगाएंगे। क्या का मतलब, ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। और अगर हमारा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के लिए हमेशा ही आर से स्टार्टिंग होती है। यानी कि तुम है, तुम हमारा कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। आप प्लूरल के लिए इज आर एम में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगर यहाँ पे क्या वह होता तो यहाँ पर इज हो जाता। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम में कुछ भी लगा सकते हैं। आगे अब यहाँ पर हम लोग जो इंटेरोगेटिव टाइप 2 है, जिसमें WH फैमिली क्वेश्चन है। WH का मतलब क्या, वॉट, whom, वेयर, विच, ये सारी चीजें आती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे वह अब कहाँ जा रहा है, तो अब इस सेंटेंस में हम लोग यहाँ पर कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ का मतलब वेयर। तो वेयर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो हमारा सिंगुलर था तो इसलिए यहाँ पर इज आया, तो वेयर इज। तो वेयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आई वो क्या है, हमारी इज। अब सब्जेक्ट आएगा ही, गोइंग नाउ। अब यहाँ पर गोइंग मतलब जा रहा है, और अदर वर्ड्स यहाँ पे क्या आ गए अब, तो यहाँ पर नाउ। ये हमारा सेंटेंस हुआ। और इसी तरीके से इंटेरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर। क्या वह अब अध्यापक की बात नहीं सुन रही है, तो अब यहाँ पर फिर सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज आर एम में इज लगेगी, तो यहाँ पर हमने इज लगाया। अब वह लड़की है तो यहाँ पर शी लगा दिया। फिर नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर नॉट लगा दिया। एंड लिसनिंग, सुनना की क्या होगी, लिसनिंग, तो लिसनिंग टू द टीचर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और बाकी बात रही आईएनजी कैसे लगाते हैं, तो अगर COME हुआ तो ई हटा के यहाँ पे आईएनजी कर देंगे। जैसे राइट का राइटिंग, देखिए ई हटा के हमने क्या किया है, आईएनजी लगा दिया है। टेक का टेकिंग, मेक का मेकिंग। और आगे जो डबलिंग कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर रन,
तो रन से क्या होगा हमारा रनिंग, यानी कि वर्ब के अंत में अगर एक कॉन्सोनेंट हो तो उससे ठीक पहले एक शॉर्ट वॉवेल हो तो हम लोग वहां पर डबलिंग कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि रन है, अब रन में यहाँ पे क्या है, लास्ट वर्ड हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या आ रहा है, एक वॉवेल आ रहा है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट अगर लास्ट में साथ में आ जाएंगे तो वहां पे जो हम लोग लास्ट वाला वर्ड है उसको डबल करके लिखते हैं, यानी कि RUNNING। जैसे कि यहाँ पे SIT, इसमें भी क्या है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है एंड आई हमारा वॉवेल है। वॉवेल आप लोग जानते ही होंगे कि AEIOU। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। तो इसीलिए अब ये चीज़ें आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ बेसिक चीज़ें कोई बताता ही नहीं है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए साथ के साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोग ओवरऑल जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में एक बार सेट हो जाए। तो ये भी आप लोग, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, लेकिन फिर भी मैं आप इस वीडियोज़ में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, जिससे कि ये वीडियोज़ बिल्कुल परफेक्ट वीडियोज़ बन जाएँ, कोई भी बिगिनर हो उसके लिए भी। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर ई होगा लास्ट में तो कमिंग। वैसे आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को अपने पास आप समझ में आ जाएगा कि ING किस तरीके से लगाते हैं। जैसे सिट का हुआ सिटिंग, स्विम का स्विमिंग, कट का कटिंग। यहाँ पर भी डबलिंग कॉन्सोनेंट आ गया। कैसे, यहाँ पर कि जो लास्ट में टी था वो कॉन्सोनेंट था और यू हमारा वॉवेल था, तो यहाँ पर कटिंग आ गया। रूल नंबर 3, यहाँ पे अगर IE है, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस आया DIE, सॉरी सेंटेंस नहीं वर्ड आया, तो DIE का मतलब क्या हुआ, डाई। डाई मतलब क्या होता है, मरना। तो IE हटा के YING लगा देंगे। लाई में क्या हुआ, IE हटा के YING लगा देंगे। जैसे लाई मतलब झूठ बोलना, तो LIE का जो ING फॉर्म होगा वो क्या होगा, LYING। TIE यानी टाई का ING फॉर्म क्या होगा, TYING। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बहुत ही इजीली इन सब की ING फॉर्म भी बना सकते हैं। अब इनके अलावा और आप लोगों को कोई भी सेंटेंस में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको भी ऐड कर दिया था। आगे अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, जैसे कि टाइप वाइज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिंदी सेंटेंसेस लिख रखे हैं और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा, और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं के लिए आई आएंगे। अब आई के साथ मैंने बताया था अगर हूँ आता है तो हूँ की स्पेलिंग क्या होगी, हूँ के लिए क्या यूज़ करेंगे, एम, तो आई एम। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब एम आ गई। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाई कर रहा है वो, तो पढ़ाई के लिए क्या होगा, स्टडी। अब लेकिन स्टडी के लिए जो ING फॉर्म बनाएंगे वो क्या करेंगे, स्टडीइंग, कि STUDY और साथ में ING फॉर्म और लगा दिया, आई एम स्टडीइंग। अब कहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो इन माई रूम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आ गई, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर माता जी रसोई में स्वादिष्ट भोजन पका रही हैं, तो माता जी यहाँ पर सिंगुलर हो गई, तो क्या होगा, मदर। अब सिंगुलर के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, इस लगाएंगे कि माता जी एक हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इस आया। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, भोजन पका रही हैं यानी कि कुकिंग, तो मदर इज कुकिंग। अब कैसा भोजन, यानी स्वादिष्ट भोजन, यानी कि डिलीशियस फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इन द किचन, कहाँ बना रही हैं, तो इन द किचन। बहुत ही आसानी से आप लोग, सबसे सरल सेंटेंसेस यही होते हैं। वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, आसानी से बना लेंगे, बस याद रखिएगा वे के लिए दे यूज हो जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या आएगी, आर आएगी। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। रवि यूट्यूब पर व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा है, तो रवि के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, रवि। अब रवि सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ गया। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रहा है यानी टीचिंग, टीच है, अब यहाँ पर रहा है इसीलिए यहाँ पर ING फॉर्म और आ गया, तो रवि इज टीचिंग। अब टीचिंग में क्या पढ़ा रहा है, तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, यानी इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद कहाँ पर के लिए क्या यूज होगा, ऑन, और यूट्यूब के लिए क्या होगा, यूट्यूब। तो रवि इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर ऑन यूट्यूब। आगे देखते हैं, ठंडी हवा बह रही है और बारिश हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हुआ, एक तरीके से कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आप लोग बस इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। मैं हर एक पॉसिबल चीज, जो छोटी से छोटी भी चीज आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन होगा, मैं उन सारी चीजों को, डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ठंडी हवा बह रही है, तो ठंडी हवा बह रही का मतलब क्या हुआ, ठंडी के लिए कोल्ड हुआ, यानी कोल्ड विंड। अब कोल्ड विंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर है से आप लोग समझ लिया करिए। ऐसे अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट भी हो कि इसमें इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। अब ठंडी हवा, तो ठंडी हवा में क्या सेंस आ रहा है, ठंडी हवा तो एक है, तो कोल्ड विंड इज। अब बहना के लिए होता है ब्लो, अब लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करना है तो यानी ब्लोइंग। और के लिए क्या यूज हुआ, एंड।
और हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस बारिश वाले आ जाएं तो हमेशा ही उनको इट से बनाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा आगे के लिए भी। जैसे बारिश हो रही है तो यानी इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ, इट इज रेनिंग। ऐसे बारिश हो जाए, ओले पड़ जाएं, बर्फ पड़ जाए, ऐसे इट इज रेनिंग हैवीली, यानी बहुत जोर से बारिश हो रही है ना। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी नेचुरल आपकी कैलामिटीज हो जाती हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इट का भी यूज करते हैं। जैसे आकाश में पक्षी, और एक चीज और, बारिश में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं मिल रहा था, इसलिए भी हम लोग यहाँ पर इट का यूज करते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट ना मिले तो आप लोग इट से उस सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है आकाश में पक्षी चहचहा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आकाश में पक्षी यानी सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं आप लोग कि आकाश में, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है, कौन चहचहा रहे हैं यानी कि पक्षी, यानी सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी, पक्षी से, यानी कि बर्ड्स। तो बर्ड्स, अब बर्ड्स बहुत सारे हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगी यहाँ पर, तो बर्ड्स आर। अब हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। इसके बाद मेन वर्ब का मतलब चहचहाना की क्या होती है, चिरपिंग, तो CHIRPING, चिरपिंग इन द स्काई। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बन गया। तो ये थे हमारे, इस तरीके से यहाँ पे बनते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। आगे यहाँ पर है नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी बिल्कुल एफर्मेटिव जैसा ही करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देना है। वह अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर रहा है, तो आप लोग जैसे एफर्मेटिव बनाते हैं वैसे ही नेगेटिव में भी सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। और नॉट ऐड कहाँ करना है, मोस्टली आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि वह अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर रहा है, तो वह के लिए यूज होगा हमारा ही अब सिंगुलर है तो इज आ गया। तो अब इसके बाद आप लोगों को क्या यूज करना है, नॉट, यानी कि बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को नॉट ऐड करना है। तो ही इज नॉट वेस्टिंग हिज प्रीशियस टाइम। अब आप लोग ये सोचते हो कि अगर नॉट यहाँ नहीं लगाएं तो सेंटेंस क्या होगा। अब आप लोग खुद सोचिए कि ही इज वेस्टिंग हिज प्रीशियस टाइम नॉट, क्या ये सेंटेंस आप लोगों को एप्रोप्रिएट लग रहा है, नहीं लग रहा है। यही बात मैं स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बता रहा था कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों को पढ़ने पर ही कभी कभी ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम लोगों ने जो सेंटेंस बनाया है या जो ट्रांसलेशन हम लोगों ने किया हुआ है वो गलत है। क्योंकि उसमें क्या है, सेंटेंस को पढ़ने से ही आप लोगों को एक अंदर से फीलिंग आती है, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी रीडिंग की हुई है। तो इसलिए नॉट का सबसे बेस्ट प्लेस यही होता है। आगे, आज शाम को बारिश नहीं हो रही है, तो आज शाम को बारिश नहीं हो रही है। अब फिर बारिश वाला सेंटेंस आया और यहाँ पर हम लोगों को कोई सब्जेक्ट भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इट। तो इट इज नॉट रेनिंग दिस इवनिंग, इस तरीके से सेंटेंस बना दिया। मैं किसी से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या यूज हुआ, आई। अब आई के साथ क्या आएगा, एम। तो आई एम नॉट टेलिंग अ लाई टू एनीवन, तो किसी के लिए यूज किया हमने, एनीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है कि छात्र कक्षा में कोई उपद्रव नहीं मचा रहे हैं। उपद्रव का मतलब होता है ऊधम मचाना। तो छात्र क्या है, बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रहे हैं से दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, छात्र हैं जो रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे छात्र हैं। तो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के लिए प्लूरल वर्ब के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी हमारी आएगी। तो स्टूडेंट्स आर, फिर क्या हुआ, नॉट क्रिएटिंग एनी न्यूजेंस। तो न्यूजेंस या आप लोग यहाँ पर नॉइज भी लिख सकते थे, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आर नॉट, और यहाँ पर क्रिएटिंग एनी न्यूजेंस की जगह आप लोग यूज कर सकते थे मेकिंग अ नॉइस, ये भी बिल्कुल सही होगा, मेकिंग अ नॉइस, ये भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, ये लोग आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लूरल था, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग नॉइस इन द क्लास, इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। वह मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दे रही, तो वह हमारा सबसे मेन आप लोगों को जो ध्यान देना है ट्रांसलेशन में, वो सिर्फ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो, और यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट लगा देंगे। अगर यहाँ पर इंटेरोगेटिव है तो उस हिसाब से यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देते हैं। वह मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दे रही, यानी कि ही, अब लड़की है तो शी यूज करेंगे, तो शी इज नॉट, ध्यान देने के लिए यूज करते हैं हम लोग हमेशा पेइंग अटेंशन। ध्यान देने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पेइंग अटेंशन। तो शी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू माई एडवाइस। तो इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव जैसा कि आप लोगों को जानते ही हैं कि इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में ही क्या लग जाता है। तो इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में अगर क्या लगता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ, क्या तुम नया लैपटॉप खरीद रहे हो। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि यहाँ पर आप लोग व्हाट नहीं लगाएंगे। अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पहले ये देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पर क्या तुम नया लैपटॉप खरीद रहे हो, अब रहे आ रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और हो आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंट है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि तुम है,
तो तुम के लिए क्या यूज होता है, आप लोगों को पता है कि तुम के लिए हमेशा आर यूज करते हैं, क्योंकि तुम हमारा प्लूरल है। तो सेंटेंस में क्या आ गया यहाँ पे हमारा आर, स्टार्टिंग हुआ आर से, क्योंकि यू के साथ आर आता है, तो आर यू। अब बस बाकी सेंटेंस आपको नॉर्मल बनाना है। आर यू, अब यू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो गई, सब्जेक्ट भी हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हुई, खरीदना, तो बाइंग। क्या खरीद रहे हो, एक नया लैपटॉप, तो अ न्यू लैपटॉप। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस हमने बना लिया। आगे देखते हैं, क्या वह अदालत में सच बोल रही है। तो यहाँ पर क्या, आप लोग ये सोचिए कि क्या के लिए क्या यूज होगा, इज शी। इज शी क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की जो है वो सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा इज यूज होता है। तो इज शी, अब सच बोलना यानी स्पीकिंग द ट्रुथ इन द कोर्ट। बहुत ही इजीली यहाँ पर सेंटेंस बन गया। अब ये हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा सेकंड टाइप है, यानी कि हमारा क्या है, WH टाइप वर्ड्स हैं। तो WH टाइप सेंटेंसेस में कैसे होगा, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कहाँ लगा है बीच में, तो इस बीच वाले कहाँ को सबसे स्टार्टिंग में उठा के लाते हैं, यानी कि वेयर। तो वेयर, अब यहाँ पर आपके लिए बात की जा रही है, तो वेयर आर यू गोइंग, यानी कि अब आप यानी तुम, और तो हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, क्योंकि हमारे अदर वर्ड्स हो गए और यू के साथ हमेशा ही क्या आता है, आर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हो, वह बिना किसी कारण के क्यों रो रही है। तो वह बिना किसी कारण के क्यों रो रही है, तो यहाँ पर बिना किसी कारण के क्यों रो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यानी कि वाई। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि WH वाला है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्यों। तो क्यों से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्यों हमारा बीच में आया, तो वाई। वाई के बाद जो हमारा वह सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इज। तो वाई इज शी, क्योंकि यहाँ पर लड़की है, तो वाई इज शी। अब क्या कर रही है वो रो रही है, तो वाई शी इज शी क्राइंग। क्राइंग या वीपिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि वीपिंग का मतलब भी होता है हमारा रोना, WEEPING, वीपिंग। वीपिंग का मतलब भी होता है रोना। तो वाई इज शी क्राइंग विदाउट एनी रीजन, यानी किसी भी रीजन के बिना। और याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर इंटरोगेटिव होता है तो उसमें हमें हमेशा यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। वे रात के खाने में क्या खा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या बीच में आ गया, तो बीच में आ गया, तो वही यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में उठा के लाते हैं, तो यानी कि वॉट। अब यहाँ पर वे कैसा है, प्लूरल है, तो वे के लिए क्या आता है, आर। तो देखो यहाँ पर आर भी आ गया, वॉट आर। अब कौन खा रहा है, वे, तो वॉट आर दे। अब क्या कर रहे हैं, वे खा रहे हैं, तो वॉट आर दे ईटिंग फॉर डिनर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो इंटरोगेटिव था उसके टाइप 1 और 2 मिक्स तरीके से यहाँ पर देख लिए। और नीचे मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट सेक्शन में होमवर्क के लिए आप लोगों को कुछ सेंटेंस दिए हैं, जिनमें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक बताइएगा, मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। और आगे भी यहाँ पर लर्निंग एज विद रवि, यहाँ पर ये मैंने दिया हुआ है, अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, जिससे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस जो लेक्चर की पूरी PDF है, ये सब आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, जिससे आप लोग मल्टीपल टाइम इस PDF को रिवीजन दे सकते हैं। और जितनी बार आप लोग रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उतनी बार आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सेंटेंस दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।